नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राइट टू सेट ऑफ। राइट टू सेट ऑफ क्या होता है और बैंकिंग में राइट टू सेट ऑफ कैसे यूज़ किया जाता है, इसको हम जानेंगे। साथियों, राइट टू सेट ऑफ एक राइट है डेप्टर का कि वो अपने जो डेप्ट उसके ड्यू हैं, जो डेप्ट उसको पे करने हैं, उनको वो एडजस्ट कर सके अपने क्रेडिट्स के द्वारा। यानी कि कोई डेप्टर है जिसको कुछ अमाउंट पे करना है किसी क्रेडिटर को, और दूसरी तरफ उसका कुछ अमाउंट है जो क्रेडिटर के पास है, तो उनको वो एडजस्ट कर सकता है ताकि जो नेट पेएबल अमाउंट है वो निकल के आ सके। अब बाकी डेप्टर्स की तरह बैंक जो है उसको भी ये अधिकार है कि जब कोई कस्टमर है, उसके दो अकाउंट हैं सेम नेम में, सेम कैपेसिटी में, एक ही बैंक में, तो बैंकर जो है उसको ये अधिकार है कि वो उन दोनों अकाउंट को एडजस्ट कर सके, जो कि अमाउंट क्रेडिट में है और जो अमाउंट डेबिट में है, दोनों को सेट ऑफ कर सके, उनको एडजस्ट कर सके डेबिट अमाउंट को क्रेडिट अमाउंट के साथ, ताकि जो नेट अमाउंट है वो निकल के आए। अब इसको थोड़ा समझते हैं साथियों। जब भी कोई कस्टमर लोन लेता है, उस केस में बैंकर जो होता है वो क्रेडिटर होता है और कस्टमर जो है, जो लोन ले रहा है, वो डेप्टर हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब अगर वही कस्टमर एक सेविंग अकाउंट भी खुलवा लेता है उसी बैंक में, तो सेविंग अकाउंट के केस में जो बैंक है वो डेप्टर हो जाता है। और क्योंकि सेविंग अकाउंट में पैसा जो है वो क्रेडिटर का जमा है, जो पर्सन है उसका जमा है, तो उस केस में वो पर्सन जो है वो क्रेडिटर हो जाता है और बैंक डेप्टर, डिपॉजिट के केस में। तो अब बैंक के पास में, क्योंकि सेविंग अकाउंट में बैंक जो है वो डेप्टर हो गया, तो एज अ डेप्टर बैंक को ये अधिकार मिला है कि जो डेप्ट बैंक को पे करने हैं, यानी कि सेविंग अकाउंट में जो पैसा है वो बैंक को पे करना है उस पर्सन को। अब दूसरी तरफ उसी पर्सन ने कोई लोन भी ले रखा है बैंक से, तो बैंक के पास ये अधिकार है कि जो सेविंग अकाउंट में पैसा है जो बैंक को पे करना है उस कस्टमर को, वो पैसा कस्टमर को ना दे के उसके लोन अकाउंट में बैंक उसको एडजस्ट कर दे। तो इसी को हम राइट टू सेट ऑफ कहते हैं। द बैंक हैज़ अ राइट टू कंबाइन द टू अकाउंट्स। इट इज़ स्टैच्यूटरी राइट एंड कैन ऑल्सो अराइज आउट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज कंसर्न। तो ये एक लीगल राइट है, स्टैच्यूटरी राइट है, कानून के द्वारा मिला हुआ है और किसी एग्रीमेंट के द्वारा इसको हासिल किया जा सकता है। द राइट टू सेट ऑफ कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय द बैंकर बाय सर्विंग रीजनेबल नोटिस टू द कस्टमर। तो एक रीजनेबल नोटिस कस्टमर को देने के बाद में बैंक जो है वो राइट टू सेट ऑफ एक्सरसाइज कर सकता है। और ये केवल उन्हीं डेप्ट्स पे एप्लीकेबल हैं जो ड्यू हैं और रिकवरेबल हैं ऑन डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग सेट ऑफ। यानी कि जिस तारीख में राइट टू सेट ऑफ अप्लाई किया जा रहा है, उस डेट में जो डेप्ट हैं, कस्टमर का जो किस्त अगर देनी है लोन की, वो डेप्ट जो है ओवर ड्यू हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी कस्टमर का अगर लोन अकाउंट रेगुलर चल रहा है, तो उस केस में बैंक जो है उसके डिपॉजिट से पैसा लेके लोन अकाउंट एडजस्ट नहीं करेगा, वहाँ पर ये सेट ऑफ नहीं एक्सरसाइज किया जाएगा। इंडेप्टनेस शुड अराइज इन द सेम राइट। यानी कि जो इंडेप्टनेस है, यानी कि जो डेबिट और क्रेडिट जो हैं वो सेम राइट में होने चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन का जो लोन अकाउंट है वो उसकी पर्सनल कैपेसिटी में है, दूसरी तरफ जो उसका सेविंग अकाउंट है वो जॉइंट अकाउंट है किसी के साथ, तो उन अकाउंट को एडजस्ट नहीं किया जाएगा, वहाँ पर सेट ऑफ नहीं किया जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि अ डिसीज्ड क्रेडिट अकाउंट एंड कस्टमर डेबिट अकाउंट कैन नॉट बी कंबाइंड। कोई पर्सन है जिसकी मृत्यु हो गई है, उसके अकाउंट से किसी और पर्सन का जो कस्टमर का डेबिट अकाउंट है वो कंबाइंड नहीं किया जाएगा। अकाउंट ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर एंड हिज इंडिविजुअल अकाउंट कैन बी कंबाइंड। तो कोई फर्म है जो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, यानी कि पार्टनरशिप या कंपनी नहीं है, प्रोप्राइटर है उसका, तो प्रोप्राइटर का कोई सेविंग अकाउंट है और फर्म का कोई डेबिट अकाउंट, फर्म ने लोन ले रखा है और प्रोप्राइटर का सेविंग अकाउंट है, तो उस केस में राइट टू सेट ऑफ किया जा सकता है। यानी कि प्रोप्राइटर के सेविंग अकाउंट से जो डिपॉजिट है, पैसा है, क्रेडिट बैलेंस है, उससे फर्म का जो लोन अकाउंट है वो एडजस्ट किया जा सकता है, अगर वो प्रोप्राइटरशिप फर्म है। पार्टनरशिप फर्म में ऐसा पॉसिबल नहीं है।
कुछ कंडीशंस हैं जहां पर ऑटोमेटिक राइट टू सेट ऑफ अराइज हो जाता है, जैसे कि डेथ, इंसैनिटी और इंसॉल्वेंसी ऑफ द कस्टमर। तो अगर किसी कस्टमर की मृत्यु हो जाए या फिर वो इंसैनिटी हो जाए यानी कि मानसिक संतुलन उसका बिगड़ जाए, या फिर इंसॉल्वेंसी हो जाए, दिवालिया हो जाए, उस केस में ऑटोमेटिक राइट टू सेट ऑफ अराइज हो जाता है। यानी कि उनके अकाउंट जो है वो बैंक ऑटोमेटिकली सेट ऑफ कर सकता है। इंसॉल्वेंसी अगर पार्टनर की हो जाती है, उस केस में भी राइट टू सेट ऑफ एप्लीकेबल हो जाता है ऑटोमेटिकली। कोई कंपनी अगर वाइंड अप हो रही है तो कंपनी के जो डिपॉजिट्स हैं उनसे उनका लोन अकाउंट एडजस्ट किया जा सकता है, वहाँ पर भी ऑटोमेटिक राइट टू सेट ऑफ आ जाता है। या फिर कोई कोर्ट के द्वारा गार्निशी ऑर्डर अगर इशू कर दिया जाता है उस कस्टमर के अगेंस्ट, यानी कि गार्निशी ऑर्डर अगर बैंक को मिलता है, तो बैंक क्या करेगा, पहले राइट टू सेट ऑफ करके अपने जो रिकवरेबल ड्यूज़ हैं उसके डिपॉजिट अकाउंट में उनको एडजस्ट, अपने ड्यूज़, उन ड्यूज़ को एडजस्ट करेगा। उसके बाद जो अमाउंट बचेगा उस पर गार्निशी ऑर्डर अप्लाई करेगा। तो इन कंडीशंस में ऑटोमेटिक राइट टू सेट ऑफ अराइज होता है। दूसरा, अगर कोई असाइनमेंट का नोटिस आ जाता है कस्टमर के, असाइनमेंट का नोटिस जनरली जो है वो क्रेडिट बैलेंस में अगर आता है, उस केस में भी ऑटोमेटिक राइट टू सेट ऑफ अप्लाई हो जाता है। रिसिप्ट ऑफ अ नोटिस ऑफ सिक्योर्ड मॉर्टगेज ओवर सिक्योरिटी चार्ज टू बैंक। तो कोई बैंक के पास सिक्योरिटी चार्ज है रखी हुई, उस पर अगर कोई सिक्योर्ड मॉर्टगेज का कोई नोटिस आता है, उस केस में भी ऑटोमेटिक राइट टू सेट ऑफ अराइज हो जाता है। तो इस वीडियो में साथियों इतना ही था, राइट टू सेट ऑफ में हमने जाना। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।